मोने मोने खीसिया बड़ा रे कठिन के बरसिया उतरूले लानी। इस खूबसूरत आवाज से दुनिया को अपना मुरीद बना चुकी युवा कलाकार मैथिली ठाकुर ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मैथिली ठाकुर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुश्री मैथिली ठाकुर जी पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। मैथिली ठाकुर के मधुबनी के बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। सुनिए पटना पहुंची मैथिली ठाकुर ने इस बारे में क्या कहा। आप एक बार पटना आई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आपका? पटना तो आना जाना रहता है, हर हफ्ते ही आती रहती हूँ। कोई इवेंट आपका आसपास में? हाँ चलता रहता है। अभी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी से चल रही थी, लेकिन आपने इस बातों को नकार दिया। जी क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछा वो फोटो को लेकर के, तो मैंने बोला कि जैसा जो आदेश होगा वैसे मैं करूंगी, मुझे जो बोला जाएगा वो करूंगी। तो चुनाव के ऊपर अभी मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, पार्टी जो आदेश देगी मैं वो करूंगी। अभी बिहार में चुनाव है, क्या लगता है कि एक बार किसका गवर्नमेंट बनने ये भी जनता डिसाइड करेगी। ये तो आप लोग देखेंगे। मुझे सब में कुछ अच्छा ही है, जो मतलब मैं आगे भी नहीं बोलना चाहूंगी अभी कि एनडीए का सरकार चाहती है या महागठबंधन की? एनडीए में देखते हुए आई हूँ पूरा। हाँ, एनडीए में देखते आई हूँ और एनडीए के सुधार मैंने देखे हैं जो बिहार में पिछले साल में हुई है। तेजस्वी अभी नौकरी की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार। देखिए अभी मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी। मैं बस आती रहती हूँ पटना, बिहार मेरा घर है, बिहार में मैं आती रहती हूँ और फिर लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ। मुझे चुनाव को लेकर के कोई बात नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। पार्टी जो आदेश देगी मैं उसको मानूंगी। थैंक यू सो मच। बिहार में पलायन हमेशा से एक मुद्दा रहा है, लोगों को बाहर जाना पड़ा है। क्या इसके बारे में हम जो मेरे मन में था आप लोगों के साथ में साझा कर चुके हो। बस अभी मुझे माफ करिए, मुझे देरी हो रही है, मुझे कहीं नहीं करना है। थैंक यू। हालांकि मैथिली ठाकुर के मुरीद हर वर्ग और हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन अब वो सियासत में आ गई हैं तो उनके विरोधी भी होंगे। सुनिए बीजेपी में शामिल हुई मैथिली ठाकुर पर क्या बोले विपक्षी पार्टी राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। गायिका है मैथिली ठाकुर, जिनको बीजेपी टिकट देने जा रही है। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छी कलाकार हैं। उससे मैं उस पे समझिए मेरा बहुत दुआ भी रहा है और उसके समर्थक भी हम रहे हैं और बड़ी कलाकार है। कलाकार के नाते मेरा स्नेह है उस पे और कलाकार हैं। अब कलाकार जो है किसी बंधन में नहीं बंधता है और हमारी शुभकामना है कि जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे गई है और ऊंचाई पे जाए, समझा कि नहीं। मगर राजनीति में आके उसका जो कद है उसको हम छोटा नहीं करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर के एंट्री के बाद बिहार चुनाव में कला जगत का तड़का भी लग चुका है। देखना यह होगा कि क्या मैथिली ठाकुर विधायकी का चुनाव लड़ेंगी या नहीं।